हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। मैं विवेक मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए ऑब्जेक्ट 2 सेशन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी के पेट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी अब पेट एग्जाम लेगा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, उसके बाद वैकेंसी जो भी निकलेगी उसमें जो भी लोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पास किए रहेंगे वही लोग सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसमें समझ लीजिए कि दो तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा। एक प्रारंभिक पात्रता जो रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। एक बार अगर आप ये पास कर रहे हैं तो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट राउंड में ही काफ़ी लड़के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 50% जो है मिनिमम पास होना अनिवार्य रहेगा। 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चनों की संख्या इसमें रहेगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में, जिसमें 50 नंबर पाना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। तो इसी की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कुंवर सिंह का, बी है नाना साहब का, सी है तात्या टोपे का और डी है मंगल पांडे का। तो इन चारों में से आपको बताना है 1857 की क्रांति को में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था वो 1857 की आंदोलन हुई थी, जो कि मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी मेरठ के बैरकपुर में। इन्होंने गाय के चमड़े से बने हुए कारतूस को चलाने से मना कर दिए था। इसी के से वहाँ पे विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो है शुरुआत उसने किसने की थी, तो वो मंगल पांडे थे। तो 1857 की क्रांति में रामचंद्र पांडुरंग नाम तात्या टोपे का था। तो ये आपको याद रखना है, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था, तो वो तात्या टोपे थे। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है B.R. अम्बेडकर ने, सी है वल्लभ भाई पटेल ने एंड डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तीन चारों में से आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। 1930, 31, 32 इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो वो B.R. अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है स्वर्ण एवं चांदी, बी है चांदी और ताम्र, सी है ताम्र एवं कांसा एंड डी है स्वर्ण एवं ताम्र। इन चारों में से मौर्य काल में जिन पदार्थों का उपयोग होता था तो वो थे चांदी एवं ताम्र। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चांदी और ताम्र का प्रयोग मौर्य शासनकाल में सर्वाधिक किया जाता था। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं था? इन चारों में से बताना है कि कौन सा डलहौजी के द्वारा सुधार जो किए गए थे उसमें में से एक नहीं है। तो उनके बारे में इस वीडियो इसमें बताना है। ए है शैक्षणिक सुधार, बी है रेल मार्गों का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत,
सी है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, और डी है भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। जिन चारों में से जो है शैक्षिक सुधार जो है वो डलहौजी के द्वारा किए गए थे। रेल मार्गों का निर्माण जो है वो 1853 में ठाणे और मुंबई के जो बीच चलाया गया था 54 किलोमीटर। तो ये भी जो है डलहौजी के शासनकाल में ही इसकी शुरुआत की गई थी रेलवे की। तो ये भी सही है। सी लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये भी सही है। इसमें जो वचन सही नहीं है वो है डी, भारतीय श्रमिकों को स्थिति सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम डलहौजी के द्वारा नहीं लाया गया था। तो इसमें आपको ये बताना था कौन सा नहीं है, तो डी है, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम जो है वो डलहौजी के द्वारा ना लाके दूसरे गवर्नर थे उनके द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था। तो इसमें सही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अंग्रेजी अधिकारियों की उड़ाऊ जीवन शैली, बी है अंग्रेजी मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार, सी है 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति जो है उनके प्रति अमानवीय दृष्टिकोण अपनाना, और डी है अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारत के धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करना था। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, 1876 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय व्यवहार जो था, इसके कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंतर्गत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के दमन की आलोचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो गया सी हो गया, 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो ये बताना है आपको कि आधुनिक रूप से इस समय जो सरकारों द्वारा विदेशों में दूतावास की स्थापना की जाती है, तो वो किस शासक ने सर्वप्रथम जो है वो दूतावास की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हैदर अली है, बी है मीर कासिम है ने, सी है शाह आलम सेकंड ने, एंड डी है टीपू सुल्तान ने। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, टीपू सुल्तान ने सर्वप्रथम आधुनिक रूप से दूतावासों की स्थापना जो है विदेशों में की थी। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, और हो गए डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन चारों में से बताना है कि किसने सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का विरोध जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें सही ऑप्शन जो है 6 में ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो उसके बारे में आपको बताना है कि यह वक्तव्य किसने दिया था। तो इसमें राइट आंसर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तु पर साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? ए है पंथ निरपेक्ष संघवादी, बी है धर्मतंत्री संघवादी, सी है कुलीन तंत्री और डी है धर्मतंत्री एकात्मक। तीन चारों में से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी थी। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, पंथ निरपेक्ष संघवादी हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जो थी वो पाई जाती थी पंथ निरपेक्ष संघवादी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब आर्मी, बी है मद्रास रेजिमेंट, सी है बंगाल आर्मी और डी है अवध रेजिमेंट। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी रेजिमेंट आर्मी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत किया था। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, बंगाल आर्मी ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत शुरू की थी। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तीन चारों में से आपको बताना है कि 1857 में 1947 ईस्वी में भारत में किसके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें राइट चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है गवर्नर जनरल, बी है राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सी है महात्मा गांधी द्वारा, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिट के द्वारा। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, गवर्नर जनरल। 1947 के भारत के स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडलीय नियुक्त की गई थी तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा 1947 में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चित्रों में पटलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क, डी है समुद्रगुप्त। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, कनिष्क जो है वो चित्रों में पटलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाले भारतीय शासक थे। तो ये भारतीय शासक थे कनिष्क, जो चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाता था इनको। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है अजीत सिंह, सी है लाजपत राय ने और डी है सैयद हैदर रजा ने। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। तो राइट आंसर जो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, बी है विनायक दामोदर सावरकर ने, सी है लाला हरदयाल ने, डी है सोहन सिंह भकना ने। तो इनमें में से चारों में से बताना है कि मित्र संघ सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर जो होगा वो बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि काकोरी कांड जो हुआ था लखनऊ में उसमें फांसी की सजा से कौन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन में से कौन फांसी की सजा से बचा था? ए है अशफाक उल्ला खां, बी है राजेंद्र लाहरी ने, सी है रामप्रसाद बिस्मिल और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा नहीं दी गई थी क्योंकि उन्होंने खुद को गोली मार के
मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में। पार्क का नाम जो था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। तो राइट आंसर डी होगा। बाकी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को फांसी की सजा काकोरी कांड में दे दिया गया था 1925 में। लखनऊ गोरखपुर रेलवे काकोरी कांड में इनको सजा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अजमेर कुवल अल इस्लाम, बी है जौनपुर अटाला मस्जिद, सी है मालवा जहाज महल, डी है गुलबर्गा जामा मस्जिद। इन चारों में से कौन सा युग जो है वो मेल नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो उनके बारे में इसको पहचानना है। जौनपुर अटाला मस्जिद ये सही है, जौनपुर में अटाला मस्जिद जो है वो पाया जाता है। मालवा में जहाज महल जो है वो स्थित है। डी ऑप्शन दिए गए गुलबर्गा में जामा मस्जिद जो है वो स्थित है। तो ये तीनों ऑप्शन जो सही है। इसमें गलत ऑप्शन जो है अजमेर में कुवल अल इस्लाम जो है वो स्थित नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए, अजमेर कुवल अल इस्लाम जो है वो मैच नहीं करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बलबन ने, बी है फिरोज तुगलक ने, सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन चारों में से बताना है कि कौन सा शासक था दिल्ली का शासक। इसमें पूछा गया है कि उसने ब्राह्मणों पर जजिए कर सर्वप्रथम लोग किस लगाया था दिल्ली के शासक ने। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, फिरोज तुगलक दिल्ली का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसमें ब्राह्मणों से कर वसूला जाता था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जसवंत सिंह, बी है जय सिंह, सी है शाइस्ता खान और डी है दिलेर खान। तो इन चारों में से आपको बताना है पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किसके साथ मध्य में किया था? तो राइट आंसर जो होगा बी, जय सिंह के मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर संधि जो है वो किया था। तो 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह मुगल सेना नायक थे, ये मुगल सेना के नायक नियुक्त थे, तो उनके साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र उत्पादक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पाटलिपुत्र, बी है मुर्शिदाबाद, सी है गाजीपुर, डी है वाराणसी। तीन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नगर था गुप्त शासन काल में। यहाँ पे पूछा जा रहा है गुप्त शासन काल में। चंद्रगुप्त, गुप्त काल, कुमारगुप्त, इन सभी गुप्त कालों में शासन काल जो हुआ था उसमें रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादन कहाँ पे होता था? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, मुर्शिदाबाद में गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक हुआ करता था। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। ये आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद है वो भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो उसका आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि भारतीय राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था, वो किस भाग में स्थित है? तो उसका आंसर जो होगा वो होगा IX यानी 9 में पंचायती राज की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो ये आपको याद रखना है, भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अगर यहीं पे अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 11 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर आपका वो 9 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के
जो है रामनाथ कोविंद वो चौथे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।